घोसी श्री राजीव राय की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। समीक्षा बैठक के पूर्व ही सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भी माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ संपन्न हुई। बैठक के दौरान माननीय सांसद राजीव राय जी ने सभी जनप्रतिनिधियों से भी आम लोगों के बीच सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने में सहयोग करने को कहा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1 मौत प्रतिदिन जनपद में हो रही है। विधायक रामविलास चौहान ने गोठा तिराहा एवं बठुआ गोदाम तिराहे पर NHAI से समन्वय स्थापित कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयास करने को कहा। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अरशद जमान ने भी शहर के अंदर वाहनों की चेकिंग में तेजी लाने की मांग की। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान माननीय सांसद ने एक नर्सिंग होम द्वारा आयुष्मान कार्ड होने पर भी पैसा लेकर इलाज करने पर उसकी जांच करने के निर्देश दिए। समाज सेविका पूजा राय द्वारा मोहम्मदाबाद गोहाना स्थित वृद्ध आश्रम में पर्याप्त दवाएं एवं बढ़िया भोजन न मिलने की शिकायत पर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं समाज कल्याण अधिकारी को इसकी जाँच कर पर्याप्त मात्रा में दवाई तथा बढ़िया भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने विजिलेंस टीम एवं विद्युत विभाग द्वारा जांच के नाम पर अवैध वसूली पर कड़ी रोक लगाने के निर्देश अधीक्षण अभियंता को दिए। यहाँ पे आए हैं क्या? 2 मुद्दा में आया तो यहाँ दिशा की बैठक के लिए था और दिशा की बैठक आज की बहुत महत्वपूर्ण है, जो दिशा की बैठक के बाद पता चलेगा। क्योंकि कुछ विभाग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जैसे बिजली विभाग तो सर्वविदित है, सदन विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, सड़क से लेकर सदन तक गुजरा है। PWD और खास तौर से मऊ में जो स्वास्थ्य विभाग में एक माफिया काम कर रहा है, जो मरीजों का उत्पीड़न हो रहा है, जो अधिकारियों से मिलजुल कर प्राइवेट प्रैक्टिस हो रही है और आयुष्मान कार्ड के बाद भी वसूली हो रहा है और कार्रवाई शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे अधिकारियों से आज पूछताछ होगी कि चाहते क्या हैं। मऊ को लूटना तो जारी नहीं रहेगा। उसके बाद ये हमारे अटेवा के साथी लोग आए। इस देश में सरकार एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है और 1 नेशन 3 पेंशन, ये तो सामान्य नहीं है ना। हमको पेंशन मिले, सबको मिले, हर है तो रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे की एक उम्मीद होती थी। और ये सरकार आती है, उन्हीं का उत्पीड़न करती है। इनकी जायज मांग है, हमारे तो घोषणा पत्र में भी था। इस बात को भी मैं सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करूंगा। अबू आजमी के बयान को लेकर क्या करेंगे? अबू आजमी ने जो बयान दिया और वापस ले लिया, तो जो व्यक्ति अपना बयान को वापस ले लिया वही खत्म हो जाना चाहिए ना बात, मुद्दा। लेकिन जिस सरकार के पास महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अत्याचार पर, लूट पर, खसोट पर, माफियाओं पर, जो माफिया रील बना रहे थे महाकुंभ पर, उसके पास जवाब नहीं है, तो ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दे भटकाने के लिए कुछ न कुछ खोजती रहेगी कि कभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कह दिया, कभी किसी ने क्या कह दिया। अगर आपने मुझसे कहा और आपको ऐसा लगा कि शायद लोक भावना के खिलाफ ये बात है, आपने बात वापस ले लिया, क्या शालीनता तो ये कहती है कि बात खत्म कर दो। लेकिन जिनको घटिया राजनीति करनी है, कुछ न कुछ खोजते रहेंगे। इतनी लाशों के बारे में बात क्यों नहीं की है कुंभ में? इतनी कुंभ के लाशों के बारे में क्या? जो लाशें गिरी थी गरीबों की, वो दब गई थी, जिसके लिए पैसे वसूली हो रहे थे, वो कम था। जो माफिया वहाँ रील बना रहे थे, उसके बारे में कार्रवाई कब करेंगे? और मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करने की बात करते हैं। मैं मुख्यमंत्री से कहता हूँ कि आधे से अधिक कैबिनेट पर कार्रवाई कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। ADR की रिपोर्ट निकाल लीजिए, NCRB की रिपोर्ट निकाल दीजिए। सारे अपराधी वहाँ बैठे हुए हैं। और इन्वेस्टमेंट समिट का देखा है कि ED ने पकड़ा वहाँ से फर्जी इन्वेस्टमेंट समिट। मैं पहले इन्वेस्टमेंट समिट से बोलता आ रहा हूँ, ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। और उत्तर प्रदेश सरकार जितना अपने आंकड़े दिखाती है, भारत सरकार के बजट से भी ज्यादा दिखा दिया। जमीन पर कुछ भी नहीं दिखता है। फर्जी लोगों की फर्जी, सरकार की फर्जी बातें हैं। बिल्कुल उठेगा, बिल्कुल उठेगा, बिल्कुल उठेगा, बिल्कुल उठेगा। आप लोग जो मुद्दा कहेंगे सबका उठेगा, सब उठेगा। महिला जिला अस्पताल में कोई वाकया होता है, उसके बाद CMS कहते हैं डॉक्टरों की कमी है, इस पर क्या कहेंगे? वही मैं तो पहले ही बोला ना, ये तो यहाँ ये स्वास्थ्य विभाग में एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है, जो नीचे से लेकर ऊपर तक जुड़ा हुआ है। तो उनके में हम लोग खामोश रहने के लिए थोड़े जनता ने हमें चुनकर भेजा है। अगर ऐतिहासिक पदों से राजीव राय को जनता ने आशीर्वाद दिया तो राजीव राय को उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं जब लौट के आऊँगा, यही नहीं, आप लोगों को पता होगा, आप लोग ही बहुत शिकायत, आप लोगों से फीडबैक आता था वर्षों से। प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कें चल रही है, कोई कंप्लीट नहीं, कोई 2 साल पीछे है, कोई 1.5 साल पीछे। पहली बैठक में विकास भवन ने कहा था कि 6 महीने के अंदर अगर सड़कें पूरी नहीं होगी तो FIR कराऊंगा, जेल भेजूंगा। सरकार जेल नहीं भेजेगी तो घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। मुझे खुशी है कि पहली बार उनको लगा कि कोई
प्रतिनिधि हैं, कह रहे हैं कि सारी सड़कें तैयार हैं, उन सारी सड़कों का भी लोकार्पण करूंगा और पुनः इस बैठक के बाद, क्योंकि लेट हो रहा हूँ, विस्तृत वार्ता जो भी आप सवाल करेंगे। पीले गमछे वालों को पुलिस पीट रही है थाने में। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।